हेलो गाइज, एक नई हरबंस पजल के साथ आपके सामने पुनः पेश हूँ। सॉल्व हरबंस पजल बाय यूजिंग 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 और 4 इन संख्याओं का प्रयोग करते हुए दिए गए टारगेट्स और ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए इस हरबंस पजल को पूरा करें। हरबंस पजल में मैंने पहले ही बताया कि दो प्रकार के बॉक्स होते हैं, फ्री बॉक्स और ग्रुप बॉक्स। तो सबसे पहले हम फ्री बॉक्स को देखते हैं। फ्री बॉक्स अर्थात सिंगल बॉक्स। तो यहाँ पर ये एक फ्री बॉक्स है जिसमें दिया हुआ है 3, तो इसलिए यहाँ पर निश्चित है कि 3 ही आएगा। और ये भी एक फ्री बॉक्स है जिसमें दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर भी निश्चित है कि 2 ही आएगा। अब देखते हैं इन दो संख्याओं को, कि ये दोनों एक ग्रुप बॉक्स है, इन दोनों संख्याओं का टोटल 5 होना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं 2 + 3 या 1 + 4 है, तो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस लाइन में, इस रो में पहले ही 3 आया हुआ है, इसीलिए ये जो है नहीं आएगा, आएगा जो है 1 + 4। तो इनमें 1 और 4 या 4 और 1 आएगा। तो निश्चित है कि यहाँ पर हम 2 का प्रयोग करेंगे। अब इसको बॉक्स को देखते हैं कि डिवाइड करने पर 2 आना चाहिए, तो 2 को डिवाइड करने पर 2 आए, तो ऐसा जो है वो 2 और 4 या 2 और 1 होता है। 2 और डिवाइड बाई 4 या 2 डिवाइड बाई 1। इसको हम, क्योंकि उल्टा भी हो सकता है, 4 डिवाइड बाई 2 ऐसे भी मान सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो ऐसी जो संख्याएं हैं वो हैं 3 और 4, इनका मल्टीप्लाई 12 आता है। तो यहाँ पर 3 और 4 में से निश्चित है कि इसमें 3 या इसमें 3 आएगा। इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो ऐसी जो संख्याएं हैं 3 और 2 हैं, तो इस लाइन में पहले ही क्योंकि 3 और 4 आएगा, तो यहाँ पर 3 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम 3 का प्रयोग करेंगे। अब अगली जो संख्याएं हैं, माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं 1 और 4 होती हैं, तो यहाँ पर 1 और 4 का प्रयोग करेंगे इन दोनों में, लेकिन अभी निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जमा करने पर 3 आना चाहिए, तो 2 इन दोनों में 2 + 1, तो यहाँ 2 + 1 आने के कारण यहाँ 1 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर हम 4 और यहाँ हम 1 का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार अब निश्चित हो गया कि यहाँ पर 2 के साथ ये जो कंडीशन है वो नहीं आएगी, ये वाली कंडीशन आएगी। तो 2 और 4 का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार इस रो में 2, 4, 1, यहाँ 3 बचा, और माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो ऐसे संख्याएं कौन सी हैं? यहाँ 3 भरने के बाद 3 और 1, जिनको घटाने पर 2 आता है। अब ऐसी दो संख्याएं जिनको जमा करने पर 3 आता है, 2 और 1 है। इसमें 2 पहले आ रखा है, तो यहाँ 1, यहाँ 2। अब चलते हैं इसकी तरफ। मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, यानी 3 और 4 दो संख्याएं हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। तो इसमें 4 पहले ही आया हुआ है, तो यहाँ 3, और इसमें 3 आया तो यहाँ 4, तो यहाँ पर 3 और यहाँ 4 का प्रयोग करेंगे। अब बचे ये ऐसी जो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 5 आना चाहिए, 1 और 4, अर्थात इसमें रो में देखते हुए यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 4 का प्रयोग करेंगे। इस रो में 4 दिया हुआ है, तो यहाँ 1 का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार इन दिए हुए ऑपरेशंस और टारगेट्स को ध्यान में रखकर इस हरबंस पजल को पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।